हाय जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डेली हम कुछ ना कुछ वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपके प्रीवियस ईयर पे एग्ज़ाम जो 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड भी आपकी वीडियो जो है वो डेली आ रही है। तो आज जो हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि आर्टिकल इतने सारे हैं कि हम उनको याद नहीं रख सकते। कोई भी आर्टिकल जो है याद नहीं रख सकता इतने सारे आर्टिकल को। और आर्टिकल सिर्फ हमें वही पढ़ने चाहिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन से पढ़ने चाहिए? जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सिर्फ वही आर्टिकल हमें पढ़ने चाहिए। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ वही आर्टिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर आगे आगे जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे और थोड़ा ट्रिक से भी करेंगे, जिससे आप लोगों को वो याद हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो आर्टिकल जो होता है आपका, आर्टिकल 1 से 4 जो होता है, ठीक है। 1 से 4 जो आर्टिकल होता है ना, वो राज्यों से रिलेटेड होता है, राज्य के संघ, ठीक है। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना, जो आर्टिकल 1 से 4 होते हैं ना, वो आपके राज्यों के संघ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 5 से 11 जो होते हैं वो आपके नागरिकता से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड होते हैं? आपके नागरिकता से रिलेटेड होते हैं आर्टिकल जो आपका 5 से 11 होता है, ठीक है। 5 से 11 आपका किसके रिलेटेड होता है? आपका नागरिकता से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट होता है, ठीक है, फिर 12 से 35, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं, ठीक है। 12 से जो आपका 12 से 35 होता है ना, वो आपका क्या होता है? आपका मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, ये थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 12 से आपका क्या होता है? आर्टिकल 35 तक होता है। तो देखिए आपका आर्टिकल जो 14 होता है ना, आर्टिकल 14 जो होता है, 14 जो होता है वो आपका क्या होता है? आपका ये होता है आपका विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो होता है वो आपका आर्टिकल क्या होता है? आपका 14 जो होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना कि आर्टिकल 14 क्या था? आपका विधि के समक्ष समानता होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल जो आपका 15 होता है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या होता है? आपका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, ठीक है, इनके जो है इनके नाम पे कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। ये आपका किससे रिलेटेड है? आपका कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनसे रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो आपका किससे रिलेटेड? आर्टिकल 15 से। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, आप जब 15 साल से कम के होते हैं तो आप बच्चे होते हैं, तो बच्चे होते हैं ना, तो जब छोटे होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि लिंग क्या होता है, जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, इनकी नॉलेज नहीं होती। और जैसे वो 15 साल के हो जाते, 15 साल से ऊपर के हो जाते, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है कि जाति क्या होती है, ठीक है। उनको सब पता होने लग जाता है कि ये कौन सी जाति का, ये उस जाति का है, तो ये जाति क्या है, वो क्या होती है इस जाति, हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है उस चीज़ को। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सके। 15 साल का हुआ तो मुझे धर्म, जाति, लिंग सबके बारे में पता लग गया, तो मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा इनके बारे में। जब वो बच्चा होता है वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है। 14-15 साल से कम का होता है, कुछ भी बोल देता है, किसी भी जाति वाले को कुछ भी बोल देगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती। 15 साल के होते उसे सब कुछ पता लग जाता, तो वो उसके ऊपर जो वो भेदभाव नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए आर्टिकल जो आपका 16 है, 16 जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है? आपका जॉब से रिलेटेड होता है, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है? आपका जॉब से रिलेटेड होता है। जॉब से रिलेटेड आप लोग क्या समझे कि यानी कि जैसे किसी भी, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, हर किसी को किसी भी पिछड़े वर्ग से हो, तो हर किसी को जो वो समान अवसर मिलता है कि किसी भी पद में, ठीक है। तो आजकल पता होगा कि हर यानी कि एससी एसटी या फिर किसी भी चीज़ से हो वो, तो हर किसी को जो है किसी भी पद में जो है वो समान अवसर मिलता है कि भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का, जॉब में जाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और इसको कैसे याद करेंगे? देख, 15 साल का हुआ तो धर्म, जाति के बारे में पता चल गया। 16 साल का, आजकल के 16, जैसे कोई गरीब फैमिली से होता है तो 15-16 साल के जैसे ही हो जाते हैं वो लोग, तो वो जॉब करने लग जाते हैं। तो 16 यानी कि गरीब फैमिली से है कोई, तो वो 16 साल का क्या करने लग गया? जॉब करने लग गया, या फिर जॉब की सोचने लग जाता है, तो वो क्या हो गया? हमारा जॉब से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। 17 जो होता है वो आपका क्या था? आर्टिकल 17 असप्रस्ताकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में जो ये डायरेक्टली पूछा गया कि असप्रस्ताकांत जो वो आपका कौन से आर्टिकल में आता था? असप्रस्ताकांत जो होता है वो आपका क्या था? आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 18 में जो वो उपाधियों का अंत आता है, किसका आता है? आपका उपाधियों का अंत आता है, ठीक है। आर्टिकल में क्या आता है? 18 में उपाधियों का अंत आता है, यानी कि जो आपका पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारे किस में आता है? आपके आर्टिकल 18 में जो है वो आते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 19 जो होता है वो आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 19 होता है, 19 में क्या होता है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं
तो देखिए जैसे ही अब बच्चा जो वो 19 साल का हुआ, ठीक है, 15 साल का धर्म जाति के बारे में पता चल गया, 16 साल का हुआ तो उसने जॉब से रिलेटेड यानी कि जॉब की सर्चिंग स्टार्ट कर दी, और जब वो 19 साल का होगा तो वो कहेगा भी मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। 19 साल के बच्चे आजकल देखेंगे जैसे 18-19 साल के होते हैं अपनी मनमानी करने लग जाते, तो यानी कि वो स्वतंत्रता मांगने लग जाते, तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में हो जाएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और आर्टिकल जो आपका 21 होता है वो आपका क्या होता है, दैहिक स्वतंत्रता होता है। क्या होता है आपका आर्टिकल एक 19 होता, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार था और इसमें दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 इसको किस तरीके से याद करेंगे, देखिए 19 साल का हुआ तो वो बोल रहा है कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, कि मुझे अपने आप आज़ादी का अधिकार है, ठीक है, आज़ाद होना चाहता है। और 21 साल का वो क्या था कि मुझे जीने दो। माँ बाप से कह नहीं देते 20-21 साल के हुए तो अपनी मन मर्जी चलाने लग जाते कि मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल जो आपका 22 होता है, 22 आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका गिरफ्तारी से रिलेटेड होता है, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है, आपका गिरफ्तारी से रिलेटेड होता है, यानी कि गिरफ्तारी का जो आपका प्रावधान होता है वो आपका किस में होता है, आपका आर्टिकल 22 में होता है। इसको किस तरीके से याद रखेंगे, देखो आर्टिकल जब 19 साल का हुआ स्वतंत्रता मांग रहा है, 21 साल का वो बोल रहा है कि मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, और अपनी मर्जी से अगर घर वालों ने उसको जीने दिया, छोड़ दिया, तो वो गलत काम करने लग जाएगा, और वो गलत काम करेगा तो उसको ऑब्वियसली जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो यानी कि 22 साल का क्या हुआ, 19 साल में आज़ादी मांगी, 21 में बोला कि मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, तो 22 साल में वो गिरफ्तार हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। आर्टिकल 32 जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका संवैधानिक उपचार होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 में जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका संवैधानिक उपचार होता है, ठीक है, संवैधानिक उपचार होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आर्टिकल 32 क्या होता है, आपका संवैधानिक उपचार जो वो होता है। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 36 जो होता है वो आपका नीति निर्देशक के तत्व होते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक के तत्व जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके किस में होते हैं, आपके आर्टिकल जो है वो 36 में होते हैं। जो 36 से कितना आता है आपका 51 तक आता है, ठीक है। 36 से आपका कितने तक आता है, आपका 51 तक जो है वो आता है। और एक और जो हमने आर्टिकल 19 में याद किया ना कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जीने का, वो अपनी स्वतंत्रता मांगता है। उसमें आपके पार्ट भी होते हैं, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है, ठीक है। उनको कैसे याद रखेंगे वो भी एक बार देख लो, मैं भूल गई थी आपको बताना। देखो 19 साल का किस तरीके से याद किया था कि 19 साल का बोलता है मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए में क्या आपका बोलने की स्वतंत्रता आपको, ठीक है। ए में ए बोलो, तो यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या होता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार के। तो यानी कि बी बै से बिना हथियार के, तो यानी कि बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता किस में आ जाएगा आपका आर्टिकल बी में। सी से संघ, सी से सै से संघ, तो यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता आ जाएगी। और डी में क्या होता है, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और ई में क्या आ जाएगा आपका कहीं पे भी निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता होती है। और जी में क्या आता है कहीं पे व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है, कहीं पे भी आप लोग व्यापार कर सकते हो। इस तरीके से ए बी सी डी ई और जी को आप लोग याद रख सकते हो। ए में क्या था आपका बोलने की स्वतंत्रता, बी में बिना हथियार, बै से बिना हथियार, सी सै से संग, डी से मतलब कहीं पर भी जा सकते हो, ई से फिर जाओगे तो बसोगे भी सही वहाँ पर, तो वहाँ पर बसने की ई में आ जाएगा। और अगर बसोगे तो वहाँ पर तुम्हें जीने के लिए व्यापार करना भी तो जरूरी, तो जी में व्यापार। किस तरीके से याद करेंगे, देख पहले आपको बोलना है, बोलने की स्वतंत्रता मिल गई ए में। फिर बी में अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ बिना हथियार के जाना आप लोगों को, तो बी में। सी में संघ बनाने की, डी में अगर किसी भी एक क्षेत्र में जा सकते हो आप लोग, आवागमन। अगर कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे बसने की सोचोगे तो ई में बसना। अगर बस जाओगे वहाँ पे तो आप लोगों को बस जाओगे, अपनी गृहस्थी बसा लोगे तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, तो जी में क्या होगा आपका व्यापार। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 21 हमने कर लिया जीने की स्वतंत्रता, 21 साल का वो जीने की सोचता है अपनी मर्जी से और 22 साल में गिरफ्तार हो जाता है। 32 हमने कर लिया संवैधानिक उपचार, 36 से 51 हमने कर लिया नीति निर्देशक। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये ग्राम सचिव वालों के लिए, ग्राम पंचायत ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। तो ग्राम पंचायत किस में आता है, आर्टिकल 40 में। किस तरीके से याद करोगे, देख ग्राम पंचायत है, पंचायत में क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ये देखिए पै, तो यानी कि इससे इसे आपका 40 बनता है, तो ग्राम पंचायत इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए आर्टिकल 52 जो होता है वो आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 52 होता है, ठीक है। अगर हम 52 के अंदर कितने ऐड करते हैं, उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका 52 में आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगर इसमें हम प्लस के 14 कर दें तो 14 नहीं प्लस के 11,
अगर 11 कर दे तो आपका 63 में क्या आ जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति आ जाएगा। इसको रिलेट करके याद करना आप लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति आपका किस में, आपका 52 में है, ठीक है। 52 में आपका क्या है, राष्ट्रपति, प्लस के 11 और ऐड कर दिया तो उपराष्ट्रपति आ गया, ठीक है। इस तरीके से याद रख लिया। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में होता है, ठीक है। 54 में क्या होता है, आपका निर्वाचन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपका। तो वो इसमें क्या था, इसमें प्लस के 12 कर दिए, तो 12 कर दिए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाएगा। किसका आ जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का याद रख लो तो उपराष्ट्रपति के ऑटोमेटिक याद रख लोगे आप लोग। 52 राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 11 ऐड कर दिया, उसका निर्वाचन 54 में है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्लस के 12 कर दिया, यानी कि 12 कर दिया तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 61 में आपका क्या होता है, महाभियोग होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, महाभियोग होता है, ठीक है, महाभियोग। तो 61 में महाभियोग होता है। एक आपका होता है महाभियोग, एक आपका होता है महान्यायवादी। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, महाभियोग, महान्यायवादी और एक होता है आपका महाद्विकता। ये 3 आपके नाम है जो महा से स्टार्ट है, यानी कि महाभियोग, और एक आपका क्या बताया मैंने, महान्यायवादी, ठीक है। क्या बताया मैंने, महान्यायवादी। और एक आपका क्या होता है, महाद्विकता। क्या होता है आपका, महाद्विकता, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको बता देती हूँ मैं। देखिए महाभियोग पूछे तो 61 में आ जाता है। अगर आप लोगों से पूछे महान्यायवादी तो ये 76 में आता है। अगर महाद्विकता पूछे तो ये 160। देख सबसे बड़ा है, बड़ा क्या है आपका, सबसे बड़ा महाद्विकता है। तो ये तो वैसे याद रख लेना कि महाद्विकता जो वो 165 सबसे बड़ा है। 61 में महाभियोग याद रखना पड़ेगा। और महान्यायवादी कैसे याद करेंगे, तो इसमें कितने ऐड कर दिया अपने, प्लस के 15 ऐड कर दो, ठीक है। 60 महाभियोग में प्लस के 15 ऐड कर दिए तो 76 में आपका क्या आ जाएगा, महान्यायवादी। और सबसे बड़ा महाद्विकता तो 165 सबसे बड़ा है, तो 165 में महाद्विकता हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये हमने पढ़ लिए। अब देखिए समाधान किस में होता है, आपका 72 में होता है। तो आर्टिकल 72 में आपका क्या दिया हुआ है, समाधान। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए 2 लोगों ने गुनाह किया तो वो माफ़ी मांग रहे, तो कह रही हम साथ साथ में हम दोनों माफ़ी मांगेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों जो है वो साथ साथ में दोनों माफ़ी मांगेंगे। समाधान यानी कि क्षमा मांगेंगे साथ साथ में, दोनों साथ में क्षमा मांगेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, यानी कि दोनों ने साथ में क्षमा मांगी तो 72। इस तरीके से आप इसको ये रिलेट करके याद रख सकते हो। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, कुछ भी रिलेट करके याद करो। जब रिलेट करके याद करोगे तो सिंपल सी बात आप लोगों को वो याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। आर्टिकल 75 में आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होता है, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 75 होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो होता है वो आपका कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 75 आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 75 किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। 75 के बाद देखिए 76 मैंने बताया ना आपको, महान्यायवादी था, और सॉरी महान्यायवादी था। और इससे पहले से 61 में आपका क्या था, महाभियोग, यानी कि प्लस के 15 कर दिया तो 76 में आपका क्या गया, महान्यायवादी। और 165 में आपका महाद्विकता था, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए आप लोगों को यानी कि 79 में आपका क्या होता है, आपका संसद होती है। तो आर्टिकल 79 यानी कि संसद, तो आपका यानी कि 7 तो यानी कि 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 79 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये आर्टिकल सबको पता होगा, आर्टिकल 81 और 80 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। तो यानी कि आर्टिकल जो 80 होता है वो आपका राज्यसभा से रिलेटेड होता है, ठीक है। और आर्टिकल 81 जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका लोकसभा से रिलेटेड होता है। तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 80 और 81 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होगी वैसे ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 108 जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका संयुक्त बैठक से रिलेटेड होता है, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है, आपका संयुक्त बैठक। इससे आप याद कैसे करोगे वो देख लो। देखिए 108 में क्या रहा, ठाठ है, यानी कि संयुक्त बैठक जो भी मीटिंग करते हैं उन लोगों की ठाठ है, वो आराम से बैठ के मीटिंग करते हैं। तो संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक वो आपकी ठाठ दे देती है। तो यानी कि ऐसे याद रख सकते हो। एक दूसरा तरीका और है, यानी कि 10 लोगों की जो है वो बैठक थी, लेकिन सिर्फ उसमें 8 लोगों ने ही ठाठ लिए, यानी कि 8 लोग उसमें प्रेजेंट हुए। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। याद करने का ट्रिक होनी चाहिए, भी अपने मर्जी से कुछ भी बना लो, ठीक है। आर्टिकल 110 जो होता है वो आपका क्या होता है, धन विधेयक से रिलेटेड होता है। इसको आप किस तरीके से याद करोगे वो मैं आप
आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, धन विधेयक, ठीक है, क्या होती है आपकी धन विधेयक। देखिए एक एक करके हम धन जुटाते हैं, जब हम पैसे इकट्ठा करते हैं तो एक एक करके इकट्ठा करते हैं, तो एक एक करके हम पैसा धन इकट्ठा करें, उसको हम जीरो नहीं होने देंगे, तो ये आपका धन विधेयक हो गया। तो यानी कि धन आ जाए, धन विधेयक में क्या रहा, धन धन हम एक एक करके इकट्ठा करेंगे, उसको हम जीरो नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो आर्टिकल 110, ठीक है। उसके बाद होता है आपका आर्टिकल 112 जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका बजट से रिलेटेड होता है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। आर्टिकल 112 में क्या होता है आपका बजट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 123 होता है, वो आपका क्या होता है, अध्यादेश होता है। ठीक है, आर्टिकल 123 में क्या होता है आपका अध्यादेश, लेकिन ये अध्यादेश आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड। अध्यादेश एक तो आपका राष्ट्रपति का होता है, एक आपका राज्यपाल से रिलेटेड होता है। 123 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आपका 213। 213 आपका किसका हो जाएगा, फिर राज्यपाल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। 123 अध्यादेश आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो 123 का उल्टा क्या कर दिया, 213, तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 124 है, 124 जो होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपका किस में आता है, आपका भाग 5 में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आप लोग याद रख लेना। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें जज पूछे जाए तो कितने होते हैं आपके, 33 प्लस में 1 होता है। ठीक है, 1 जो होता है वो आपका क्या होता है, CJI होता है, और वर्तमान में कौन आपके CV रमन है। ठीक है, इस तरीके से आप याद है, यानी कि 124 में आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। अगर 124 का उल्टा कर दें यानी कि 214 बन जाएगा, और 214 में आपका क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का उल्टा हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट कितने आपके टोटल 25 है, और जो आपका 25वां हाई कोर्ट है ना वो आपका है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 25वां कौन सा है आपका, अमरावती है। अमरावती आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका अमरावती अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा आपका, इलाहाबाद आ जाएगा। और अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, गुवाहाटी आ जाएगा। गुवाहाटी क्या है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा इलाहाबाद, सबसे छोटा गुवाहाटी, 25वां अमरावती, टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, इस तरह के यानी कि 123 का उल्टा करना है और एक 124 का उल्टा करना है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, उल्टा कर दिया 213 राज्यपाल का अध्यादेश बन गया। 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, और उल्टा कर दिया कितना बन गया आपका, 214 बन गया। 214 फिर किस में चला जाएगा, हाई कोर्ट में। इस तरीके से आपको इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए आपका होता है राष्ट्रपति, जो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, ये आपका 143 में होता है। याद रख लेना कि राष्ट्रपति क्या लेगा आपका, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तो किस में आ जाएगा, आर्टिकल 143 में आ जाएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्टिकल 148, वो आपका क्या होता है, कैग होता है। इसको आप याद रख लेना। ठीक है, कैग जो होता है वो आपका किस में होता है, आर्टिकल 148 में होता है। ठीक है, 148 में जो होता है वो कैग होता है। इसको आप किस तरीके से याद रखोगे, इसको वैसे याद रख लेना आप लोग नॉर्मली। ठीक है, 148 में आपका कैग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके राज्यपाल जो थे वो आपके हमने बता दिए थे कि राज्यपाल जो थे वो आपके किस में आए थे, आपके राज्यपाल जो होते हैं वो हमने 123 में क्या था आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश था, और 123 का उल्टा कर दिया था आपका 213 में क्या बन गया था, राज्यपाल का अध्यादेश बन गया था। लेकिन हमने राष्ट्रपति का तो पढ़ लिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस में होते हैं, लेकिन हमने राज्यपाल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो आपका किस में आता है, ये आता है आपका 154 में आता है। ठीक है, 154 में आपका राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति किस में आती है, तो पूछा जाए तो आर्टिकल 155 में आती है। ठीक है, 165 में हमने क्या पढ़ा, महाद्विकता पढ़ा, और आर्टिकल 61 में महाभियोग था, और प्लस में 15 कर देंगे तो 76 में आपका क्या हो गया, महान्यायवादी आ गया। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 262 जो होता है वो आपका जल विवाद से रिलेटेड होता है। जल विवाद होता है यानी कि झगड़ा मत करो जल के ऊपर, तो यानी कि दो दो, क्या दो दो, जल दो। ठीक है, तो जल विवाद किस में आ जाएगा, आर्टिकल 262 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके कुछ थोड़े से और इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गए, उनको और कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका होता है आर्टिकल 324। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, निर्वाचन आयोग होता है। क्या होता है आपका, निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल 324 में आपका क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, और एक होता है आपका आर्टिकल 326 होता है। 26 में आपका क्या होता है, वयस्क मताधिकार होता है। क्या होता है आपका, वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार होता है।
अब इसको याद कैसे करोगे देख, 324 तो 326 देख, 24 साल का बंदा जो वो निर्वाचन आयोग यानी कि वोट डालने के लिए बोलता है, ठीक है। 24 साल का बंदा वोट डालने की सोचता है। वैसे तो 21 साल में वोटर कार्ड बन जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो वो वोटर ID नहीं बनवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 22-23 साल के हो जाते तभी करते। तो यानी कि 24 साल का वो होता है, वो निर्वाचन करने की यानी कि निर्वाचन आयोग होता है, तो यानी कि वोट डालने की सोचता है। और उसका अधिकार कब मिलता है, 26 साल में। इस तरीके से आपको इसको याद रहे, यानी कि वयस्क मताधिकार, यानी कि वो अपना अधिकार पा लेता है 26 साल में, सारे अधिकार पद पा लेता है। तो यानी कि तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो आपका आर्टिकल 343 में आपकी क्या होती है, राजभाषा आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। आर्टिकल 343 में जो होती है वो आपकी राजभाषा आती है, और आपकी राजभाषा कौन सी, आपकी हिंदी है, ठीक है। राजभाषा कौन सी, आपकी हिंदी है। तो ये आपका किस में आता है, आर्टिकल 343 में आता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल 352 होता है, एक आर्टिकल आपका 356 होता है, और एक आपका आर्टिकल 360 होता है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से, ठीक है। लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए 352 जो होता है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल। एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल और एक आपका क्या होता है, आपका वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। वित्तीय, राष्ट्रीय पूछे तो आपका आर्टिकल 352 में आएगा, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछिए वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, आपका आर्टिकल 360 में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 352 यानी कि पहले जो आ रहा है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, और अगर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है वो आपका 360 में है, और बीच में क्या बचा आपका 356। तो इसमें क्या होता है, आपका राष्ट्रपति का शासन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन आपका कितनी बार लग चुका, 3 बार लग चुका है। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर की जो वीडियो डल रही है उसमें मैं आप लोगों को बता चुका। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी जाके आप लोग देख लीजिए, मैंने डिटेल में बताया उसमें, ठीक है। ये हो गया 352, 356 और 360 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद देखिए एक और होता है आपका आर्टिकल 368 होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या दे रखा, आपका संविधान संशोधन दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन जो है वो आपका दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, आपका आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, ठीक है। संविधान संशोधन दिया हुआ है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आपका आता है 370, जो आपका किससे रिलेटेड, आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जो आपका आर्टिकल 370 है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने आज की वीडियो में कवर करे। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है, और आप लोगों को आर्टिकल भी समझ आ गए। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल की है जो आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फालतू के आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप सारे आर्टिकल पढ़ के बैठ जाते हो, सारे आर्टिकल कभी याद नहीं होते। अगर आप सारे आर्टिकल पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज ही होगे, आप लोगों को दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। लेकिन आप सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आप याद भी हो जाएंगे, और आप क्वेश्चन को ईजिली से सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना। जो भी नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं कल, और ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।